दोस्तों, लखनऊ का गोमती नगर विस्तार वो जगह है जिससे लगभग सब लोग वाकिफ हैं और ग्राहकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि गोमती नगर विस्तार में उसका एक प्लॉट या मकान हो जाए। जब भी लोग प्रॉपर्टी की तलाश करते हैं, बहुत सारे मकानों को विजिट करते हैं, लेकिन जो मकान उन्हें देखने को मिलते हैं वो सारे पायदानों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। आज का ये मकान खास है। क्यों खास है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सब पे मैं वन बाय वन चर्चा करने वाला हूं, लेकिन कैमरामैन एक बार इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाएं। जो रॉयल लुक इस मकान का देखने को मिलता है, शायद आपने बहुत सारे मकान देखे होंगे लेकिन ऐसा लुक आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब ये मकान क्यों खास है मैं आपको बताता हूं। जब इस मकान को बिल्डर के द्वारा बनाया गया तो बिल्डर ने इस प्रकार से इस मकान का निर्माण किया जैसे वो अपना निजी मकान बना रहा हो। मोरंग और सीमेंट पे पूरी चुनाई हुई है। इनफैक्ट जो प्लास्टर इसके अंदर हुआ है वो भी मोरंग पे हुआ है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं तो ये मकान दाखिल खारिज प्लॉट पे बना है। अमूमन मैंने देखा कि इस बेल्ट में, खासकर गोमती नगर विस्तार में, एमिटी के आसपास जो बेल्ट है वहां दाखिल खारिज प्लॉट पे बने मकान नहीं मिलते हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि यहां पे आपको नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा भी लोन की सुविधा मिलेगी। तो ये सब कारण है कि क्यों आप इस मकान को कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ लोकेशन को अगर मैं क्लियर करूं तो ये मकान आपको गोमती नगर विस्तार में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास देखने को मिल जाते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी की दूरी यहां से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। इस सोसाइटी को विज्ञान खंड 4 कहते हैं। बेसिकली ये भरवारा का एरिया कहा जाता है और भरवारा क्रॉसिंग यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मात्र 2 मकान देखने को मिलेंगे। दोनों 972 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बने हुए, यानी कि दोनों का 972 एरिया है। 3 BHK के ये मकान है। एक कमरा वॉशरूम के साथ ऊपर है। 2 BHK का पोर्शन आपको नीचे देखने को मिल जाता है। और जो फिटिंग्स इसके अंदर लगाई गई है, मैं वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही स्टैंडर्ड फिटिंग्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो, चाहे सेंट्री फिटिंग्स हो, चाहे प्लम्बिंग फिटिंग्स हो। शुरुआत में करूँगा इस गेट से। ज़रा एक बार कैमरामैन दिखाएं और मैं इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ। आप ज़रा देखिए, ये लोहा अपोलो का है जिसका इस्तेमाल किया गया इस गेट के निर्माण में। काफी भारी है, काफी वजनी है। सिक्योरिटी गेट है तो मजबूत होना भी चाहिए। ये हो जाती है आपकी पार्किंग। नीचे देखेंगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंटेस के टाइल्स हैं ये, जो कि आपको पार्किंग के अंदर देखने को मिलते हैं। वुडन थीम पे बेस्ड है। इधर देखेंगे तो आपको एमसीबी का सेटअप देखने को मिल जाता है और ये आपका समरसिबल हो जाता है। समरसिबल बोरिंग आपको नीचे 200 फीट का देखने को मिल जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेश वाटर के लिए। और इधर एक बार कैमरामैन दिखाएं कि लॉन एरिया आपको देखने को मिल जाता है। काफी वाइड है ये। प्लांटेशन कीजिए, टू व्हीलर्स लगाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मकान के फ्रंट एलिवेशन को एनहांस करने के लिए ये डिजाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस पर बिल्डर ने पैसा खर्च किया है कि आपके मकान को एक अच्छा फ्रंट एलिवेशन मिल सके। अब यहां से आप देखेंगे तो 2 एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो कैमरामैन ये दिखाएं, अगर पास आके दिखा पाए, ये पल्ले बहुत ही प्रीमियम है, घिसाई की गई है, पॉलिश की गई है। 2 लेयर्स आपको देखने को मिल जाती है। बाहर से आपको कांच की लेयर, ग्लास की लेयर और अंदर आपको नेट की लेयर देखने को मिल जाती है। जो फिनिशिंग है इन मकानों में, जब आप आएंगे स्वयं यहाँ पे खड़े होकर महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मकान में जो है किस प्रकार का जो है काम किया गया है। जब आप अंदर आते हैं तो अंदर से मकान कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। काफी सुंदर मकान है ये, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। आपको इस मकान को एक बार देखना चाहिए। और इस तरफ आपको ये हो जाता है सबसे पहले ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में ऊपर देखेंगे आप बेहतरीन फॉल सीलिंग, एलईडी कंसील लाइट्स हैं, स्ट्रिप लाइट्स हैं। वॉल पे देखेंगे तो वॉल पेंट का काम आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे जरा टाइल दिखाइए, कैमरामैन एक बार दिखाएं। बेहतरीन टाइल्स सारे 2x4 के आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ एक बड़ी सी विंडो। ये नाइट का टाइम है। दिन में आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही प्रॉपर एक रोशनी आती है। यहाँ भी आपको विंडोज देखने को मिल जाते हैं। बेहतरीन वेंटिलेशन इस कमरे के अंदर बना रहेगा। ये आपका दरवाजा होता है ड्राइंग रूम पे आने के लिए। और इस तरफ आएंगे तो ये बड़ा सा डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही स्पेसियस है। और एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं तो ये आपको बड़ा सा मॉड्यूलर किचन देखने को मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो ये ग्रेनाइट का काउंटर हो गया। यहाँ पे आपको पावर के सॉकेट्स दिए गए हैं, मिक्सर वगैरह इस्तेमाल आप कर सकें। और ये हो जाते हैं आपके कैबिनेट्स। इधर देखेंगे तो ये आपका सिंक का एरिया है। यहाँ पे आपको सेंट्री फिटिंग्स देखने को मिलेंगे स्टैंडर्ड क्वालिटी के। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि डाइनिंग एरिया के अंदर भी आप देखेंगे तो ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगा। बेहतरीन फॉल सीलिंग है। अगेन मैं बता दूं कि एलईडी कंसील लाइट्स हैं। जो अंदर गोल लाइट्स होती है उनको कंसील लाइट्स कहते हैं। और जो अंदर एक आप देखेंगे रिंग बना होता है उसे स्ट्रिप लाइट कहते हैं। फैन लगाने के लिए यहाँ पे एक्सेस दिया गया है। और ये हो जाता है आपका ओटीएस, जिसे हम कहते हैं ओपन टू स्काई। यहाँ से हवा और लाइट जो है प्रॉपर वे में घर के अंदर आ पाती है। अब कॉमन वॉशरूम को दिखाते हुए मैं बता दूं कि कॉमन वॉशरूम जो है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इंडियन टॉयलेट इसमें जो है इंस्टॉल किया गया है। वॉल पे देखेंगे तो वॉल टाइल्स है। नीचे आपको एंटेस के टाइल्स देखने को मिलेंगे जिसमें पैर आपके स्लिप नहीं होते हैं। और सभी जगहों पर मैं देख पा रहा हूं कि पावर पॉइंट्स दिए गए हैं टू ऑपरेट योर एसी।
एसी लगाना ही होता है हर व्यक्ति को, तो हर जगह मैं देख पा रहा हूँ कि एमसीबी के साथ जो है पावर सॉकेट दिया गया है। ये हो जाते हैं आपके 2 बेडरूम्स, जिसमें से एक आपका मास्टर है, एक कॉमन है। पहले मैं मास्टर हर बार दिखाता हूँ, आज भी मास्टर ही दिखाऊंगा। मास्टर बेडरूम काफ़ी सुंदर है, ऊपर फॉल सीलिंग, नीचे स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स, और इधर आके कैमरा मैंने एक बार दिखाएं कि क्या स्पेस है इसके अंदर। काफ़ी बड़ा है ये वॉशरूम जो अटैच्ड है बेडरूम के साथ। इसके अंदर अभी जो है टॉयलेट सीट नहीं लगाई गई है, आगे चलकर लगाई जाएगी जब व्यक्ति इसे खरीदेगा। हो सकता है उसे इंडियन चाहिए हो सकता है उसे वेस्टर्न चाहिए हो, दोनों में से जो भी उसकी इच्छा हो बना लगाकर दिया जाएगा। इधर एक बार कैमरामैन आ जाए और ये कॉमन बेडरूम दिखाएं, ऊपर दिखाएंगे किस प्रकार से जो है लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, नीचे स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स लगे हुए हैं, और पीछे बहुत ही बड़ा ओटीएस है। बहुत ही बड़ा का मतलब जेन्युइनली बहुत बड़ा है। शाम का टाइम में हो सकता है पता ना चले, अगर दोनों तरफ से दिखाएंगे आप तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन तो आप रख ही सकते हैं अपनी, साथ ही साथ और भी कोई एक्टिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं। अनयूजेबल सामान भी हालांकि यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब बड़े ओटीएस होने का फायदा भी आप समझ लीजिए। बड़ा ओटीएस यानी ज़्यादा हवा मकान के अंदर, जिससे आपका मकान अंदर से फ्रेश रहता है, और ज़्यादा लाइट आपके मकान के अंदर जो अमूमन व्यक्ति को चाहिए होती है। सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। और इस पोर्शन के बाद एक कमरा आपको चूंकि वॉशरूम के साथ ऊपर भी देखने को मिलता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ आपको दी गई हैं, ये देखेंगे आप तो स्टील से, आपके स्टील के रेलिंग्स हैं, और ग्रेनाइट के स्लैब्स जो है सीढ़ियों के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर आए एक बार कैमरामैन दिखाएं कि जिस विजन से इस मकान को बनाया गया है, जो रॉयल फील इसके अंदर आ रहा है, जो सीलिंग की हाइट मेंटेन की गई है, वो काबिले तारीफ है। इस तरफ देखेंगे तो बालकनी में आपको जो है रेलिंग्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको टफन ग्लास देखने को मिलेगा, और ये आपकी स्टील की रेलिंग हो गई। एक बार जरा कैमरामैन और आगे आए और इस डिज़ाइन को दिखाएं, जो कि बाहर से आपको दिखाई देती है जब आप मकान को सामने से देखते हैं। तो ये लाइट्स वगैरह लगा के, और ये अगेन विंडो है जो आपको कमरे के साथ देखने को मिलती है। यहाँ एक बार कैमरामैन दिखाएं, झूमर लगाने के लिए बड़ा सा स्पेस दिया गया है। आगे चल के जब आप इस मकान को खरीदेंगे, इसके अंदर अपना झूमर लगवा सकते हैं। बाहर